Question number 31. The X Company Limited has decided to increase its productive capacity to meet an anticipated increase in demand for its product. The extent of this increase in capacity is still to be determined, and management meeting has been called to decide which of the following two mutually exclusive proposal 1 and 2 should be undertaken. कौन सा अपने को लेना चाहिए प्रपोजल? On the basis of the information given below, you are required to evaluate the profitability, ignoring taxes of each of proposal. आपको यहाँ पे टैक्स क्या करना है? इग्नोर करना है. And on the assumption of a cost of capital of 8%, advise the management which proposal to be taken into considerations. Proposal 1, proposal 2 दो दिए हुए हैं. बिल्डिंग यानी आपके एसेट हुई, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई. प्लांट आपके एसेट हुई, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हुआ. प्लांट इंस्टॉलेशन चार्जेस, वर्किंग कैपिटल, एनुअल प्री डेप्रिसिएशन प्रॉफिट. प्री डेप्रिसिएशन प्रॉफिट का मतलब डेप्रिसिएशन से पहले वाला. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस दिया है. प्लांट स्क्रैप वैल्यू और बिल्डिंग डिस्पोजेबल वैल्यू दिया है. इसमें एडजस्टमेंट अलग से दिए हुए हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट लाइफ कितनी है आपकी? 10 साल तक आपकी मशीन चलेगी. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कितना है? 15,000 विल बी रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड इन द सेकंड ईयर इन प्रपोजल 2. वो हम लोग कब यूज करेंगे? सिर्फ सेकंड ईयर में ही बोला. आपका जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस होता है ना, वो सिर्फ आपको सेकंड ईयर में चार्ज करना है. दिस हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कैलकुलेटिंग प्री डेप्रिसिएशन प्रॉफिट. थर्ड एडजस्टमेंट, इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द कंपनी टू डिस्पोज ऑफ बिल्डिंग इन 10 ईयर्स. 10 ईयर्स में हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं मेरी बिल्डिंग डिस्पोज कर दूं. However, it is the policy of a company to take notional figure into account for a project evaluation. प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1 रुपए का. 8% के हिसाब से आपको दिया. अभी कितने साल की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है? प्रेजेंट वैल्यू 11 ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी है, और आपको कैलकुलेशन सिर्फ 10 ईयर्स तक का ही करना है. यहाँ तक क्लियर? पहले तो सबसे पहले अपने ढूंढते स्टेप 1 आपका क्या रहेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट यानी आपका कैश आउटफ्लो कितना है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा. इतना समझ में आया? क्वेश्चन नंबर है 31. भाई यहाँ पे दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? क्लियर? स्टेप 1. कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, कैश आउटफ्लो फॉर बोथ द प्रोजेक्ट. बराबर? दोनों प्रोजेक्ट के लिए पहले क्या ढूंढना है? कैश आउटफ्लो. यहाँ पे फोकस करो, समझ में आए. पर्टिकुलर सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग. बिल्डिंग आपकी क्या हुई? इन्वेस्टमेंट हुआ. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. कौन सा प्रपोजल है आपके पास? प्रपोजल नंबर 1 साक्षी. प्रपोजल नंबर 2. प्रपोजल 1 क्या है? 50,000. और प्रपोजल 2 कितने का है? 1 लाख. उसके बाद में अदर कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है? प्लांट कितना है? प्लांट 2 लाख. वहां पे कितना है? 3 लाख. प्लांट के बाद में क्या है? प्लांट इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो भी ऐड होगा ना, वो आपका आउटफ्लो हुआ. प्लांट इंस्टॉलेशन कितना है? 10 और 15. फिर क्या है गाइस? वर्किंग कैपिटल कितनी है? 50,000, 65,000. उसके अलावा अभी क्या दिया है? प्री एनुअल से एनुअल प्री डेप्रिसिएशन प्रॉफिट, वो नहीं आएगा. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, वो तो प्रॉफिट में से चला जाएगा. प्लांट स्क्रैप वैल्यू, वो भी नहीं आएगा. बिल्डिंग डिस्पोजल वैल्यू, वो भी नहीं आएगा. तो इन सबको अभी टोटल करोगे, आपको जो मिलेगा वो आपका हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट. कितना हुआ? 3,10,000. और 480, 480, 4,80,000. क्लियर? इतना
चलो स्टेप 1। स्टेप 2 आपका क्या आता है, बोलो। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आएगा कि आपको ढूंढना रहेगा? हम्म। सेकंड में आप ढूंढते हो कैश इनफ्लो। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। अभी यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको यहाँ पे टैक्स क्या करना है, इवेल्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी। फिर क्या बोला है, इग्नोरिंग टैक्सेस। आपको टैक्स कैलकुलेट करने की कोई जरूरत है नहीं। तो अभी आप सोचो सबसे पहले क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। उसमें से आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे, माइनस करोगे, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी उसमें से टैक्स तो माइनस करने वाले नहीं हो, तो वही की वही अमाउंट आई। वापस उसमें डेप्रिसिएशन क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको वही रहने वाला है ना, तो अपने कैलकुलेशन से क्यों करें उसका। समझ में आया? इग्नोरिंग टैक्सीज ऐसा वर्ड बोला हो तभी कुछ करने की जरूरत आएगी नहीं। डायरेक्ट जो आपको वैल्यूज दिया है वही आपका क्या रहेगा, कैश फ्लो ही रहेगा। क्लियर इतना? देखो आपको यहाँ पे बोला है प्री डेप्रीशिएशन प्रॉफिट। हर साल आपका कितना रहता है एनुअली, 70,000, और दूसरे मशीन में 95,000। क्लियर? यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ उसका पूरा। दो मशीन है ना अपने पास। सबसे पहले साल, कितने ईयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 साल का इंफॉर्मेशन दिया है। अभी यहाँ पे जो आपको दिया है डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया होगा, एक ही डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना। हाँ, 8% के हिसाब से 0.926, 857 तीसरे साल में वैल्यूज उसकी डाउन हो रही है, 735। ये आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है। फिर आपको यहाँ पे प्रपोजल ए का कैश फ्लो कितना है, ए यानी 1। आपका जो फर्स्ट प्रपोजल है उसका आपको डायरेक्ट क्या दिया है, कैश फ्लो ही दिया है ना, तो ये कुछ माइनस होगा नहीं, कुछ प्लस भी नहीं होने वाला है। क्या होगा डायरेक्ट, प्री डेप्रिसिएशन प्रॉफिट 70, 70, 70। देखो यहाँ पे एक एक्सपेंस था, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, बट फर्स्ट में नहीं है, यानी क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे सब जगह पे 70 70 लिखना है। ये जो कैश फ्लो आया, इस कैश फ्लो से आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगी। 70 इंटू 0.926, 50, 70,000 इंटू 0.857, 70,000.794, 50 ना। फिर 70,000 इंटू 0.583, एक मिनट खड़े रह जाना। फिर ये कौन सा है,
लास्ट ईयर आया। लास्ट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग की कोई वैल्यू दी है, स्क्रैप वैल्यू, डिस्पोजल वैल्यू कुछ भी दिया है? देखो दिया है, बिल्डिंग डिस्पोजल वैल्यू दिया है ना। बिल्डिंग कितने में डिस्पोजल हो रही है? 30,000 बराबर। वो फिक्स एसेट थी। दूसरी फिक्स एसेट कौन सा आती? प्लांट। प्लांट इंस्टॉलेशन दोनों इकट्ठे हो गए। प्लांट का कोई दिया है स्क्रैप वैल्यू। प्लांट का स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000। वो भी लास्ट ईयर में क्या होगा, ऐड होगा। चलो प्लांट का पूरा पोर्शन कंप्लीट, बिल्डिंग का पूरा पोर्शन कंप्लीट, बचा क्या? वर्किंग कैपिटल, वो एज इट इज लिखना है। कितना है? 50,000। समझ में आया? अभी लास्ट ईयर में इन सबको क्या करना होता है, ऐड। 70 प्लस 30 1 लाख, 1,60,000 इंटू 0.463, 74,080। अभी इन सबको इकट्ठा करो तो 5,11,300। समझ में आया इतना? $5,11,300 ये फर्स्ट प्रपोजल का। अभी दूसरा प्रपोजल जिसका कैश फ्लो दिया हो ना, कितना बोला है? 95,000। बट उसमें सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस दिया है। हर साल में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस लेना है या किसी एक ही साल में? देखो बोला है एडजस्टमेंट नंबर 2, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस ऑफ ₹15,000 विल बी रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड। सिर्फ कौन से ईयर में अपने को लेना है? सिर्फ सेकंड ईयर में। और अपना प्री डेप्रिसिएशन प्रॉफिट कितना है? 95,000। हर साल कितना रहेगा? 95,000। बट सेकंड ईयर में एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा? माइनस 15,000 माइनस करो, बचा कितना? उसके बाद में अगेन आपका कितना रहेगा? समझ में आ गया? यहाँ पे बस यही एक एडजस्टमेंट है और वो टैक्स वाला एडजस्टमेंट है, आपको याद रखना है ऐसे। चलो अभी लास्ट ईयर में हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 60,000 बराबर। उसके बाद में प्लांट, तो प्लांट की स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है? और वर्किंग कैपिटल कितना है? 60। समझ में आ गया इतना? ये आपका मिल गया कैश फ्लो। अभी 95,000 इंटू 0.926, 87,970, 81,000, 68,000, 75,430, 95,000 इंटू 0.735, 95,000 इंटू 0.681, 95,000 इंटू 0.630, 95,000 इंटू 0.583, 40, 55,000। ओके, 95,000 इंटू 0.540, 95,000 इंटू 0.500, लास्ट में इन सबको ऐड कर दो। 40, 1 2 3 4 को ऐड करना पड़ेगा ना। 5,
का टोटल। कितना है? डन इतना। चलो अभी आपको ढूंढना है, कौन सा बोला है कैलकुलेट करने के लिए? स्टार्टिंग में बोला था इवेल्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी। चलो अभी आपको क्या यहाँ पे ढूंढना है? ऑन द बेसिस ऑफ द informations given below you are required to evaluate the profitability ignoring taxes of each proposals। आपको प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढनी है तो आपको दो वैल्यूज निकालने की, एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का और दूसरा निकालने का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसके बेसिस पर आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आएगी। सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। ए और बी आपको कंपैरिजन करना है। ए के अंदर टोटल कितना है? 5,11,300। बी में आ रहा है 6,89,320। उसमें से आपको टोटल इन्वेस्टमेंट है 310 का, 310। दूसरे में आ रहा है 480 का। बैलेंस कितना आ रहा है? 2,09,320। ये आ गया। अभी दूसरा बोला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला एकदम इजी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस करके जो दिया है वो आपको डिवाइड में लिख देना अपने को। यानी ये करके 5,11,300 डिवाइड बाय 3,10,000, 6,89,320 डिवाइड बाय 4,80,000। 1.65 1.44 ये आपका आया बी का। इतना समझ में आया पहले? चलो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर किसको आप एक्सेप्ट करोगे? हाँ, अपना जो ज्यादा आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका बोला है कितना है यहाँ पे? 1.65। सो प्रपोजल 1 is proposal 1 is more profitable। आपका प्रपोजल 1 ज्यादा है, कितना है उसका आंसर? 1.65। टोटल इन्वेस्टमेंट is both the proposals proposal 1 is to be taken into considerations। आपको बोला है ना कैसे? for evaluating proposal। ये आपका नॉर्मल सा क्लियर। दो ही मेथड बोला है, नेक्स्ट कुछ करना है इसमें? डन।